हम क्लास 6 पूर्वी इंग्लिश बुक की एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। मतलब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने वाले हैं। टाइटल है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कंप्लीट द कोर्स एंड इफेक्टिबल। कोर्स यानी किस वजह से ये घटनाएं हुई और इनका क्या परिणाम निकला। द फर्स्ट है आनंद सेट अप his burglar alarm and rigged to it to work when the door was opened softly। आनंद ने एक चोर अलार्म बनाया और उसे इस तरह जोड़ा कि दरवाज़ा धीरे से खुलने पर वह अलार्म अपना काम करे। नेक्स्ट है इसका इफेक्ट। हिज फादर हु ऑलवेज ओपन द डोर जेंटली गोट सोक्ड बाय द वाटर बैग एंड बिकम वेरी एंग्री। उसके पापा जो हमेशा दरवाज़ा धीरे से खोलते हैं पानी की थैली से भीग गए और बहुत गुस्सा भी हुए। नेक्स्ट है अनीता केप्ट हर डाउट्स टू हर सेल्फ। अनीता अपने संदेह या अपने शक को अपने तक ही रखती है। इफेक्ट अनीता वॉज एबल टू अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आनंद फेस द कॉन्सिक्वेंसेस अलोन। इसका फ़ायदा ये होता है कि अनीता को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी होती। सारी जो परेशानियां हैं वो अब क्या है आनंद को झेलनी होती है। आनंद अकेले ही झेलता है। नेक्स्ट है वी वॉच द मूवी बैक टू द फ्यूचर। हमने मूवी देखी, एक फिल्म देखी बैक टू द फ्यूचर। इसका इफेक्ट क्या हुआ? आनंद गोट इंस्पायर्ड एंड डिसाइड टू इन्वेंट अ टाइम मशीन। आनंद इस का स्टोरी से, इस फिल्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ और उस खुद ने एक टाइम मशीन बनाने का फैसला किया। नेक्स्ट है पापा फैमिली सेड नो टू ट्राइंग आउट द टाइम मशीन। पापा ने टाइम मशीन को आजमाने से सख्त तरीके से मना कर दिया। इफेक्ट इसका Anand was disappointed and had to delay using the machine until his parent went out of town। आनंद निराश हो गया और उसने मशीन को तब तक इस्तेमाल नहीं करना पड़ा जब तक कि उसके माता पिता बाहर नहीं गए। नेक्स्ट है डू यू थिंक आनंद वॉज एबल टू कीप हिज प्रॉमिस रिगार्डिंग द टाइम मशीन? इफ़ येस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि आनंद ने टाइम मशीन को लेकर अपना वादा निभाया? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? आंसर इज नो, आई डोंट थिंक आनंद केप्ट हिज प्रोमिस। मुझे नहीं लगता कि आनंद अपना वादा निभाएगा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज टाइम मशीन एंड कुड नॉट वेट टू ट्राई इट। वह अपनी टाइम मशीन को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित था और उसे आजमाने के लिए इंतज़ार कर रहा था। He had also broken rule before like with the burglar alarm। वैसे भी आनंद ने पहले ही कई नियम तोड़े हुए हैं, जैसे कि उसने एक चोर अलार्म बनाया था। So he likely tested it when माँ एंड पापा were not at home। इसलिए शायद जब उसके माता पिता घर से बाहर होंगे तो वह मशीन चालू करेगा, वो चालू करने की कोशिश ज़रूर करेगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट है अनीता wakes Anand up informing him that someone is trying to get into the house। अनीता आनंद को उठाती है और बताती है कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। सेकंड लाइन द डोर swings open and they see Boppa standing there with an evil grin। दरवाज़ा खुलता है और वे देखते हैं कि बोप्पा वहाँ बड़ी ही बुरी मुस्कान के साथ खड़ा था। आनंद मिसलीड बोप्पा into entering his room instead of his father's room। आनंद बोप्पा को पापा के कमरे की जगह अपने कमरे में भेज देता है। नेक्स्ट है मिसिस शर्मा, हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन अनलॉक द डोर एंड एंटर द हाउस टू हेल्प द चिल्ड्रन। मिसिस शर्मा और उसके पति और डॉक्टर मोहन दरवाज़ा खोलते हैं बच्चों की मदद करने के लिए। वे घर में आते हैं। नेक्स्ट है बोप्पा इज नो वेयर टू बी फाउंड बट हिज ग्रीन स्कार्फ इज लाइंग नियर द टाइम मशीन। बोप्पा कहीं नहीं मिलता लेकिन उसका हरा स्कार्फ टाइम मशीन के पास पड़ा मिलता है। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। व्हेन अनीता सेज लेट मी पुट यू इन दिस पिक्चर शी वांट्स टू इंट्रोड्यूस द सिचुएशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द रीडर। अनीता जब ये कहती है कि लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, इसका मतलब है कि वह पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मतलब हम जैसे जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, हमें वह अनीता अपनी असली कहानी को शुरुआत से समझाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है Anand loves tinkering with gadgets। This means he enjoy dismantling and creating। Next, Anand's personality is best described as creative and experimental। Next है comparison between Anita and Anand।
अनीता थिंक आनंद इज ट्रबलसम एंड दैट हिज इन्वेंशन आर मोस्टली यूजलेस और डेंजरस। अनीता को लगता है कि आनंद परेशान करने वाला एक लड़का है जो और उसके जो खोजें हैं, जो इन्वेंशन हैं, वो बेकार या ख़तरनाक होते हैं। नेक्स्ट है आनंद। आनंद थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड जीनियस कॉन्फिडेंट दैट हिज क्रिएशन आर मीनिंगफुल। आनंद खुद को एक शानदार वैज्ञानिक और बुद्धिमान समझता है और उसे अपने आविष्कारों पर बहुत भरोसा है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। अनीता वॉज एंग्री विथ आनंद बिकॉज अनीता आनंद से बहुत नाराज होती है क्योंकि ही हैड मिसलीड बप्पा इन टू एंटरिंग हिज रूम इंस्टेड ऑफ अपस्टेयर पुटिंग देम एट रिस्क। क्योंकि जो आनंद था उसने बप्पा को ऊपर की जगह, मतलब पिता के कमरे की जगह, अपने कमरे में भेज दिया जिससे वे खतरे में पड़ सकते थे। आनंद प्रेजेंस ऑफ माइंड इज सोन व्हेन, आनंद की समझदारी तब नजर आई या तब दिखाई दी। ही ट्रिक्स बप्पा इनटू गोइंग इनटू रॉन्ग रूम बाइंग टाइम फॉर देम टू एक्ट, जब उसने बप्पा को गलत कमरे में भेज दिया जिससे उन्हें समय मिल गया, मतलब अपने आप को बचाने का। द स्ट्रेंज नॉइस लाइकली केम फ्रॉम, ये अजीब आवाज़ कहाँ से आ रही थी? आनंद टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, कि आनंद की जो टाइम मशीन थी वो चालू हो गई थी, उसी की आवाज़ इस कहानी में उस आनंद के कमरे से आ रही थी। बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द एटमोसफियर इन दिस एक्सट्रैक्ट, आंसर सी एंड ई, टेंस एंड सस्पेंसफुल। नेक्स्ट है कैरेक्टर ट्रेट टेबल। कैरेक्टर है आनंद, तो इसके ट्रेट्स, इसका स्वभाव कैसा है? बोदरसम, परेशान करने वाला। एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट कहाँ, मतलब किस लाइन से ये पता चलता है? ही गोट ऑन पापास नर्व्स एंड फ्राइटेंड समवन, वो हमेशा अपने पिता को परेशान करता है और लोगों को क्या कहते हैं, डरा देता है। नेक्स्ट है क्रिएटिव, मतलब रचनात्मक। ही लव टिंकरिंग विथ ऑल सोर्ट्स ऑफ गैजेट, उसे गैजेट्स का इस्तेमाल करना या उन्हें बनाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। इसके लिए लाइन यूज़ की गई है, नथिंग विल गो रोंग दिस टाइम आई हैव प्लान इट आउट, कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला, मैंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी है। अब आते हैं अनीता के बारे में। रिस्पॉन्सिबल, क्यूरियस, केयरफुल। पहले आते हैं रिस्पॉन्सिबल में। वी ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर अवर सेल्फ माँ। रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि अनीता अपनी माँ से कहती है कि हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं अपना ध्यान रखने के लिए। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बग इज ओपनिंग द डोर, क्योंकि अनीता अपने भाई से ये जानने की कोशिश करती है कि अलार्म कैसे काम करेगा जब कोई चोर दरवाज़ा खोलेगा, मतलब अलार्म को कैसे पता चलेगा जब वो दरवाज़ा चोर दरवाज़ा खोलेगा। नेक्स्ट है केयरफुल, सावधान। तो इसके लिए लाइन यूज़ की गई है, नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम, कि अनीता ये बात कहती है कि अब कमरा साफ करो, मतलब ये जो भी तुमने फैला रखा है, जिससे पहले कि कोई घर पर आए। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट प्रॉम्प्टेड आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म, आनंद को चोर अलार्म बनाने की प्रेरणा किसने दी? आनंद wanted to make the house more secure and likely enjoy the challenge of creating something professional and complex like a burglar alarm, inspired by his love for gadgets and blueprint. आनंद घर को ज़्यादा सुरक्षित बनाना चाहता था और उसे चोर अलार्म जैसी कठिन और मज़ेदार यंत्र बनाने की चुनौती पसंद आई। उसने गैजेट्स और ब्लूप्रिंट्स का बहुत बनाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने यह मतलब अलार्म बनाया। हाउ डिड आनंद फादर बिकेम द टारगेट ऑफ द बर्गलर अलार्म, आनंद के पापा इस चोर अलार्म का शिकार कैसे बन गए? सिंस द अलार्म वॉज रिग्ड टू ऑफ व्हेन द डोर वॉज ओपन सॉफ्टली, पापा हु ऑलवेज एंटर क्वाइटली ट्रिगर्ड द सिस्टम एंड गोट ड्रेंच्ड बाय द वाटर बैग, क्योंकि अलार्म को इस तरह बनाया गया था कि दरवाज़ा धीरे से खोलने पर वह अलार्म चालू हो जाता है और पापा हमेशा चुपचाप अंदर आते थे, इसलिए वे अलार्म का शिकार बने और पानी की थैली उन पर गिर गई और वो भीग गए। नेक्स्ट है हाउ डिड आनंद्स पेरेंट्स एंड सिस्टर रिएक्ट टू हिज आइडिया,
आनंद के माता पिता और बहन उसकी बातों पर कैसे रिएक्ट करते थे, मतलब किस तरीके से रिएक्ट किया उन्होंने। फर्स्ट है पॉइंट, पापा वॉज अनोयड एंड स्ट्रिक्ट अबाउट आनंद्स इन्वेंशन। पापा आनंद के आविष्कारों से नाराज़ रहते थे और सख्ती दिखाते थे। नेक्स्ट है माँ वॉज मोर सिंपैथिक बट कोशियस। माँ सहानुभूति दिखाती थी पर सावधानी भी बरतती थी। नेक्स्ट है अनीता। अनीता वॉज डाउटफुल एंड स्केप्टिकल बट ऑफ्टन चूज टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल बट नॉट इंटरफेयरिंग डायरेक्टली। अनीता को शक रहता था अपने भाई के आविष्कारों पर और वह ज़्यादा विश्वास भी नहीं करती थी अपने भाई के आविष्कारों पर, लेकिन वह झगड़े से बचने के लिए सीधे दखल नहीं देती थी। हाउ डिड आनंद बिहेव व्हेन ही वॉज ऑन हिज इन्वेंटिंग बिंग्स। जब आनंद अपने आविष्कार वाले मूड में होता था तो उसका व्यवहार कैसा होता था। ही बिकम ओबेस्ड अनटाइडी एंड केयरलेस अबाउट हिज सराउंडिंग। ही आल्सो डिसमेंटल्ड गैजेट अराउंड द हाउस टू कलेक्ट पार्ट एंड डिड नॉट लेट एनीवन इनटू हिज रूम। तो आनंद पूरी तरह से आविष्कारों में डूब जाता था, बिखरा हुआ और आसपास के चीज़ों को लेकर लापरवाह हो जाता था। वह घर से गैजेट्स खोलकर, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उनको खोलकर उनके हिस्से निकाल लेता था और किसी को भी अपने कमरे में घुसने नहीं देता था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड मिस्टर शर्मा नॉट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन। कि जब आनंद ने टाइम मशीन की बात को लेकर जब आनंद ने टाइम मशीन की बात की तो मिस्टर शर्मा ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। आंसर है, मिस्टर शर्मा थॉट आनंद हैड अ विविड इमेजिनेशन एंड बिलीव्ड इट was more likely that the intruder ran away rather than traveling through time. मिस्टर शर्मा को लगा कि आनंद की कल्पना बहुत तेज है या आनंद एक बहुत बड़ी कल्पना कर रहा है, और उन्होंने यह मानना ज़्यादा सही समझा कि चोर भाग गया, टाइम ट्रेवल नहीं किया गया। गिव एन एंडिंग टू द स्टोरी एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैड हैपन टू बोप्पा। कि कहानी का एक अंत बताइए जिसमें यह समझाया जाए कि बोप्पा के साथ क्या हुआ होगा। बोप्पा may have accidentally triggered the time machine while searching the room and in somehow work transporting him to the past or future. Since he was never again, Anand believed his invention success. However, other assumption he had simply fled the scene and escaped quietly. कि हो सकता है कि बोप्पा कमरे में कुछ ढूंढते समय गलती से टाइम मशीन चालू कर बैठा और वह किसी तरह सच में मशीन काम कर गई, जिससे बोप्पा या तो पास्ट में या फ्यूचर में चला गया। क्योंकि वह फिर कभी नहीं देखा गया, आनंद को विश्वास हो गया कि उसका जो आविष्कार है वह सफल हुआ, लेकिन दूसरों को लगा कि बोप्पा चुपचाप भाग गया था। तो यहीं पर ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको आंसर समझ आ गए होंगे। इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।